तो किस्सा कुर्सी का लगातार जारी है। हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं बंगाल। जिस तरीके से सियासी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई, उसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया पर होने लगी। लोगों को विधानसभा चुनाव याद आ गया वेस्ट बंगाल का, और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को चोट लगी है उसकी तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी। उनके सिर और नाक पर कट लगे हैं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनका इलाज उनके घर पर चल रहा है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव के दौरान ही ममता को चोट कैसे लगती है, और क्या ममता को लगी चोट किसी साजिश का हिस्सा है या फिर ये महज एक हादसा है। शुरुआती दौर में ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में किसी ने धक्का दे दिया। बाद में डॉक्टर्स उस बात से पलट गए और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये घर में रहते हुए एक एक्सीडेंट हुआ है और उसी हादसे का शिकार ममता बनर्जी हो गई, जिसके बाद उनके माथे पर और नाक पर चोट लगी। अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन उनकी जल्दी रिकवरी की दुआएं हो रही हैं। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डीप वुंड। और अच्छी बात यह है कि एक देखने लायक बात ऐसा होता है कि घर पे भी हम कई बार देखते हैं कि लोग टॉयलेट में इधर उधर गिर जाते हैं। ऐसा हमारे फैमिली में भी हुए हैं कुछ दिन पहले ही। तो मूल विषय ये था कि कहीं उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट्स जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। देखिए, इस वक्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनके बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको, ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना सभी की है, आलोक सर की, जल्द से जल्द जो है दीदी स्वस्थ हो, क्योंकि माटी से जुड़ी हुई नेता हैं, लोगों के बीच रहती हैं, और ठीक ये चोट लग जाना, ये जाहिर सी बात है, कम से कम चोट पर वोट का जिक्र तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सचिन जी, आपने कहा, और हम लोग सब कल से इस बात की जब सूचना मिली थी और डॉक्टरों ने जब शंका की कि भाई जैसे आगे झुककर गिरने की स्थिति आती है, क्या हुआ, धक्का देने से हुआ या अपने आप जैसे गिरते हैं, तो इसलिए लेकिन चिंता की बात थी। जिस समय वो अभी भी इस अवस्था में नहीं है कि बता सके, वो खुद ही बता पाएंगी कि दुर्घटना कैसे हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने इस लायक माना कि वो अब अपने मन इस स्थिति में है, घर में रह करके आराम करके ठीक हो सकती है। ये एक ऐसे समय में, जिस समय बहुत बड़ी लोकतंत्र का एक तरह से पर्व शुरू हो रहा है, वैसे समय में ये घटना होना बहुत दुखद है, क्योंकि बड़ी शीर्षस्थ नेताओं में से है। जो गठबंधन है उसमें भी वो एक बड़ी नेता रही हैं। ये ठीक है कि अब उन्हें कांग्रेस के साथ कोई उनका गठबंधन नहीं हुआ, सीपीएम की वो बड़ी दुश्मन रही, इतने साल 26 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस दृष्टि से वो जुझारू नेत्री हैं, और देश के एक बड़ी नेता के नाते मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर और उनके खुद पर ही सबको वो भरोसा किया जाना चाहिए। ये इसमें किसी तरह का षड्यंत्र की बात तो, या वो खुद यदि कहे कि हाँ भाई मुझे किसी ने, सुरक्षाकर्मी ने या किसी ने धक्का दिया, तो हम लोग उसके बारे में आज कहना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जल्दी जल्दी स्वस्थ हो, ये सबकी ही कामना होगी। लेकिन जैसे ही शाम में ये तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर, एक एक करके सभी राजनेता, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सभी उनकी स्पीडी रिकवरी की दुआ करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर ममता दीदी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन प्रेम जी, चूंकि सोशल मीडिया पर ऐसी, मैं पहले ये कह रही हूँ कि ये एक्सीडेंट है, किसी की चोट पर वोट वाली टिप्पणी हमें नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जब विधानसभा चुनाव के दौरान सबकी ताकत एक तरफ दिख रही थी, ममता दीदी एक तरफ दिख रही थी, एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव के रिजल्ट हम सबके सामने हैं, किस तरीके से खेला होबे का नारा दिया था। खेला होबे पिछले दिनों भी वो कहती हुई नजर आई थी, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले ये चोट, क्योंकि लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, और सिंपैथी यहाँ कुछ मिल सकती है क्या?
देखिए, जब घटना दुर्घटना होती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसको इस रूप में भी लोग कहते हैं, तब भी कहा गया था, खुलेआम कहा गया था कि सहानुभूति लेने के लिए, वोट मांगने के लिए पैर में झूठा प्लास्टर लगा के घूम रही है, ऐसा भी लोगों ने कहा था। लेकिन ये जो जो लोग कहते हैं वो उनकी धारणा है, उनकी सोच है। लेकिन ये घटना दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो जा सकती है, और सही गलत का फैसला हम लोग तो कर नहीं सकते। कोई कोई इतनी बड़ी नेता गिर करके क्यों भला सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी अभी गिर करके मान लीजिए चोट लगी है तो घर में आराम कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आराम करने से उनको कोई रोका है, आराम करने के लिए वो गिरी है। तो ये सब बात यूं ही गॉसिप है, इस गॉसिप चलिए, में इस पढ़ने चीज़ से पर ही बचना हम चाहिए। विराम लगाते हैं कि जल्द जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होंगी, सामने आएंगी और उसी तरीके से एक्टिव जो है बहुत जल्द नज़र आएंगी। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आएँ और रिकवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।